हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेईई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाय n समेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो इसके लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। वो आना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जब भी आप इस कॉन्सेप्ट पे 15-20 क्वेश्चन बना लेंगे तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, अच्छा लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है अगर हमें लिमिट ऑफ सम इस फॉर्म में गिवन है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाय n समेशन सम फंक्शन ऑफ r बाय n, ठीक है, जहां पे r रनिंग फ्रॉम मान लीजिए a टू b। अगर मुझे कोई लिमिट ऑफ सम इस फॉर्म में गिवन है तो मैं इसको डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लेता हूं। किस तरह से? देखो, समेशन कन्वर्ट हो जाता है इंटीग्रल में। यहां पे जो आपका ये 1 बाय n है, ये 1 बाय n कन्वर्ट हो जाता है dx में, ठीक है। और उसके बाद जो ये आपका r बाय n है ये कन्वर्ट हो जाता है x में। अब डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट करें तो लिमिट भी आएगी। तो लिमिट कैसे निकालते हैं? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी r बाय n, ठीक है। जो r की लोअर लिमिट दी होगी यानी कि a बाय n और b बाय n, तो उससे हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट मिल जाती है। चलो अब अपने क्वेश्चन की तरफ अगर हम आगे बढ़े तो क्वेश्चन में हमें ऑलमोस्ट सब गिवन था लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाय n समेशन j रनिंग फ्रॉम 1 टू n। अब देखो मुझे क्या करना है, जैसे यहाँ पे j है, हमारा r था, सेम ही बात है। तो यानी कि मुझे बेसिकली j बाय n फॉर्म बनानी है। अब j बाय n फॉर्म कब बनेगी? जब मैं ऊपर से n कॉमन ले लूंगा। तो चलो मैं n कॉमन ले लेता हूं। तो ऊपर से n कॉमन लेंगे तो बनेगा 2j बाय n माइनस 1 बाय n प्लस 8 अपॉन, नीचे से भी हमने n कॉमन ले लिया तो 2j बाय n माइनस 1 बाय n प्लस 4, ठीक है। और ऊपर नीचे से n कॉमन लिया था वो आपस में कैंसिल हो गया। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो लिमिट गिवन है n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो जो ये वाली टर्म है 1 बाय n, ये तो जीरो को अप्रोच करेगी, ठीक है। और वैसे भी हमारा जो समेशन रन कर रहा है वो j के लिए रन कर रहा है, तो ये बेसिकली कांस्टेंट ही है, एक नंबर ही है जो कि किसको अप्रोच कर रहा है? जीरो को। तो हम इसको क्या करेंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारी यहां से लिमिट बन जाएगी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाय n समेशन j रनिंग फ्रॉम 1 टू n, यहाँ पे आ जाएगा 2j बाय n प्लस 8 अपॉन 2j बाय n प्लस 4, ठीक है। ये आ गया हमारा, ठीक है। इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम इसको चेंज करते हैं अपने डेफिनेट इंटीग्रल में। तो अगर हम इसको डेफिनेट इंटीग्रल में चेंज करते हैं तो हम जानते हैं कि वन, सबसे पहले जो समेशन है वो किस में चेंज होता है? इंटीग्रल में। और जो ये 1 बाय n था, ठीक है, यहाँ पे भी ये 1 बाय n है, ये किस में चेंज हो जाएगा? dx में। चलो कर देते हैं, ठीक है। और जो ये j बाय n है, यानी कि बेसिकली यहाँ पे हमारा r बाय n था, क्योंकि समेशन r के लिए बनिंग था, यहाँ पे j के लिए बनिंग है, नो प्रॉब्लम, जस्ट वेरिएबल चेंज है। तो ये j बाय n किस में चेंज हो जाएगा? x में। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 8 अपॉन 2x प्लस 4। चलो पास में लिख देते हैं dx, दूरियां नहीं होनी चाहिए ना मनु में और ना ही हमारे dx के बीच में, ठीक है। अब देखो, अब हमें लिमिट निकालनी है। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर लिमिट कैसे निकालते हैं। तो बहुत इजी तरीके से लिमिट क्या है? लिमिट है n टेंडिंग टू इंफिनिटी r बाय n, ठीक है। तो जो समेशन में हमारा r रनिंग होता है, जैसे j बाय n है, यहाँ पे तो मैं j ही लिख लेता हूँ, ठीक है, j बाय n है। तो जो समेशन में हमारा ये लोअर में होता है j इक्वल टू 1, इसको पुट कीजिए, ये आपको लोअर लिमिट देगा। तो यहां से होगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, जब j को 1 पुट करेंगे तो 1 बाय n, n टेंडिंग टू इंफिनिटी यानी कि 0। तो यानी कि यहां से हमारी लोअर लिमिट आ गई 0। अपर लिमिट कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट के लिए भी सिंपल है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी j बाय n है। तो अपर में क्या था? देखो अपर में n था, तो अपर में n पुट कर दीजिए j की जगह, तो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n बाय n यानी कि 1, तो यानी कि 1, तो यानी कि अपर लिमिट क्या आ गई? 1। तो यहां से क्लियर हुआ कि जो हमारा नीचे वाला होता है j इक्वल टू 1 वो हमें लोअर लिमिट देता है, जो हमारा अपर में होता है n वो हमें अपर लिमिट देता है। बस अब ये क्या बन गया? 0 से 1 2x प्लस 8, ठीक है। अब ये बहुत सिंपल इंटीग्रेशन बन गया है, इसको सोल्व करना तो गली का बच्चा बच्चा जानता है। तो ये हुआ 0 से 1, हम इसको ले सकते हैं 2x प्लस 4 अपॉन 2x प्लस 4 dx, ऐसे लिख सकते हैं। अब आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि ऐसा मैंने क्यों लिखा है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं, जस्ट 1 सेकेंड।
चलो अब हमने यहाँ से i इज इक्वल टू 0 to 1। अब देखो 2x प्लस 4 बाई 2x प्लस 4 यानी ये बच जाएगा 1 dx प्लस ये हो जाएगा 0 से 1 4 अपॉन 2x प्लस 4 dx। ठीक है, नहीं समझ में आया तो बताता हूँ। 2x प्लस 4 अपॉन 2x प्लस 4 इसको एक साथ लिया, डिवाइड होके 1 बना, और ये दूसरा बचा 4 अपॉन 2x प्लस 4, इसको अलग से लिख दिया। ठीक है, तो यहां से हुआ i इज इक्वल टू, अब 1 पे हम लगाएंगे इंटीग्रल तो x आएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट तो बेसिकली 1 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 0 1 प्लस। अब देखो हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया। अब अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 0 से 1 ऊपर बच जाएगा 2 अपॉन नीचे बच जाएगा x प्लस 2 dx। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन है, i इज इक्वल टू 1 प्लस 2 कॉन्स्टेंट है बाहर लिया, 1 अपॉन x का log x। x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 1 होगा, वो नीचे आ गया यानी कि सेम है, और लिमिट रन हुई 0 से 1 के लिए, तो i आ गया 1 प्लस 2 log, अपर लिमिट रखी तो यहाँ से कितना है 3, देखो 1 प्लस 2 यानी कि 3 माइनस जब 0 रखेंगे तो ये आ गया log 2। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कुछ 3/2 2/3 गिवन है, दिस इज 1 प्लस 2, इसको हमने लिख दिया log 3/2। किससे, क्वेश्चन प्रॉपर्टी से। हम जानते हैं log a बाई b किसके इक्वल होता है, log a माइनस log b के, तो उसी प्रॉपर्टी से हमने इसको लिख दिया log 3/2। तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। तो 1 प्लस 2 log 3/2 यानी कि ऑप्शन 1 इज अवर राइट आंसर। I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.